हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? ए. नैनीताल, बी. हरिद्वार, सी. अल्मोड़ा, डी. पौड़ी। सही उत्तर है बी. हरिद्वार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार 880 है। अगला प्रश्न है, वैली ऑफ दून के लेखक हैं? ए आर गिल, बी. एटकिंसन, सी. ट्रेल, डी. लुशिंगटन। सही उत्तर है ए आर गिल। अगला प्रश्न है, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया? ए. गोविंद बल्लभ पंत, बी. बद्रीदत्त पांडे, सी. भैरवदत्त जोशी, डी. हरगोविंद पंत। सही उत्तर है ए. गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, भगीरथ पांडे, इंद्र सिंह नयाल, देवकीनंदन पांडे, हर्षदेव ओली और परसी साह जैसे कार्यकर्ताओं ने नैनीताल में तल्लीताल डॉट पर झंडा सत्याग्रह शुरू किया। अगला प्रश्न है, गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ए. लोकरत्न पंत, बी. गोविंद बल्लभ पंत, सी. हरगोविंद पंत, डी. शिवानी। सही उत्तर है ए. लोकरत्न पंत। अगला प्रश्न है, चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर बसा है? ए. अलकनंदा मंदाकिनी, बी. अलकनंदा नंदाकिनी, सी. अलकनंदा पिंडर, डी. अलकनंदा विष्णुगंगा। सही उत्तर है सी. अलकनंदा पिंडर। कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चौफुला निम्न में से किसका एक प्रकार है? ए. हस्तशिल्प, बी. चित्रकला, सी. लोक नृत्य, डी. वस्त्र। सही उत्तर है सी. लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? ए. खगमारा किला, बी. लाल मंडी का किला, सी. कौटोलगढ़ का किला, डी. मल्ला महल का किला। सही उत्तर है सी. कौटोलगढ़ का किला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ स्थित है? ए. टिहरी गढ़वाल, बी. अल्मोड़ा, सी. पौड़ी गढ़वाल, डी. चंपावत। सही उत्तर है सी. पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? ए. शक्ति, बी. अल्मोड़ा अखबार, सी. समय विनोद, डी. गढ़वाल समाचार। सही उत्तर है सी. समय विनोद। समय विनोद का प्रकाशन 1868 में किया गया। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए. भवाली, बी. नैनीताल, सी. भीमताल, डी. हल्द्वानी। सही उत्तर है सी. भीमताल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की है? ए. देहरादून, बी. रामनगर, सी. ऋषिकेश, डी. हरिद्वार। सही उत्तर है बी. रामनगर। अगला प्रश्न है, हलिया तथा सांझी शब्द संबंधित थे? ए. कृषि से, बी. व्यापार से, सी. मनोरंजन से, डी. संगीत से। सही उत्तर है ए. कृषि से। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालयी क्षेत्र कहा जाता है? ए. असम हिमालय, बी. पंजाब हिमालय, सी. कुमायूं हिमालय, डी. नेपाल हिमालय। सही उत्तर है सी. कुमायूं हिमालय। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ए. कौसानी, बी. ताड़ीखेत, सी. नैनीताल, डी. पिथौरागढ़। सही उत्तर है ए. कौसानी। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में सरलाबेन ने कौसानी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए. ई. गार्डनर, बी. ट्रेल, सी. हेनरी रैमसे, डी. जॉर्ज बैटन। सही उत्तर है बी. ट्रेल। अगला प्रश्न है, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? ए. वायुमंडलीय आपदा, बी. मानव जनित आपदा, सी. भूगर्भिक आपदा, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. वायुमंडलीय आपदा। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? ए. लैंसडाउन, बी. टिहरी, सी. उत्तरकाशी, डी. हरिद्वार। सही उत्तर है ए. लैंसडाउन। गढ़वाल के लैंसडाउन से 1939 में कर्मभूमि साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक भक्त दर्शन तथा भैरवदत्त धूलिया थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त एप क्रियाशील है? ए. एप
1002, बी एप 1064, सी एप 1906, डी एप 2020। सही उत्तर है बी एप 1064। अगला प्रश्न है, महापाषाणीय शवाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है ए मलारी, बी बाड़ाहाट, सी द्वाराहाट, डी गंगौलीहाट। सही उत्तर है ए मलारी। अगला प्रश्न है, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए लक्ष्मीचंद, बी त्रिमलचंद, सी रुद्रचंद, डी बाज बहादुर चंद। सही उत्तर है सी रुद्रचंद। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।